सुप्रभात बच्चों। आज हम दान का हिसाब पाठ को उसका सारांश मैं आपको बताऊंगा क्या उस पाठ का सारांश है, और साथ ही साथ हम जो है उसके कुछ शब्दार्थ को भी करेंगे। तो आपका केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप के विद्या सेतु चैनल में स्वागत है। और बाद में इसके बाद जब आप इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से इनको समझ लेंगे, तो उसके बाद इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। इन जो शब्दार्थ होंगे, इनको शब्दार्थ को बहुत सुंदर तरीके से आप इनको लिखेंगे अपनी नोटबुक में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ, तो जिसका नाम है दान का हिसाब। विषय हिंदी, कक्षा चतुर्थ। शब्द अर्थ इसके जो करेंगे, साथ ही साथ हम इसके दान का हिसाब की आपको सारांश बताऊंगा। पाठ में मतलब इस कहानी जो है इस तरह की क्या है, उससे क्या हमको शिक्षा मिलती है, ये भी आप दोनों इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आपने पाठ पढ़ा, गूगल मीट में हमने उस दिन इस पाठ को पढ़ा था। बचे हुए 3 पेजों को मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, तो आपने इसको वैसे पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसका सारांश बता देता हूँ। एक राजा था, किसी राज्य में एक राजा था। तो वो बहुत शान शौकत से रहता था, यानी उसके अपने ऊपर बहुत सारे खर्च करता था। ठीक है। और उसके जो राज्य था उसमें जो राज्यसभा होती है, जहाँ पर को राज्यसभा होती है, जहाँ पर को विद्वान लोग, ये सब लोग आते हैं, या किसी की समस्या होती है उसको पूरा किया जाता है। तो वहाँ पर विद्वान लोग, सज्जन लोग और जो गुणी व्यक्ति होते थे वो कोई नहीं आता था। अब क्यों नहीं आता था? क्योंकि भाई वहाँ उसको कोई राजा, उनको कोई किसी को कोई दिक्कत देता नहीं था, उनका सत्कार नहीं करता था। ठीक है। तो वहाँ पर को कोई भी लोग नहीं आते थे। ठीक है। कोई भी इस तरह का सत्कार करने नहीं आता था, तो कम आते थे लोग। एक बार क्या हुआ, उनके जो राज्य है उसमें अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब होता है सूखा पड़ गया। लोग भूखे प्यासे ऐसे जो है मरने लगे, उसमें बहुत वो हो गया। तो फिर राजा के पास तो आना ही था, तो लोग जो है राजा के पास आए। उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, हमको जो है आप कुछ मदद करें, नहीं तो हम तो सारे लोग मर जाएंगे। लेकिन राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा नहीं, मेरे पास क्या कोई फालतू का पैसा पड़ा हुआ है जो मैं तुमको बांटता फिरूं? बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, जाओ जिसने जो करना है करो। और उन्होंने राजा ने जो है, जो अपनी प्रजा आई थी उनको उनको जो है वहां से निकाल दिया। तो लोग फिर थोड़े दिनों बाद फिर दोबारा आए लोग कि हमको कुछ दे दो करके, लेकिन फिर भी राजा ने उनकी कोई मदद नहीं की। कंजूस राजा था, वो देना नहीं चाहता था, दान नहीं करता था, तो उसने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वहां पर एक सन्यासी आया, उनके राजा के दरबार में एक सन्यासी आया। सन्यासी मतलब साधु, ऐसे ही जो साधु लोग होते हैं वो आया। उसने कहा कि राजा, आप मेरे को थोड़ी सी भिक्षा देंगे? अब सन्यासी लोगों को तो भिक्षा देते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा, क्या आप मेरे को थोड़ी सी भिक्षा देंगे? तो राजा ने कहा अगर आप कुछ थोड़ा सा कुछ मांगो तो मैं जो है आपको दूंगा, नहीं तो मैं तो नहीं दूंगा। तो जो सन्यासी था वो बहुत चालाक था और दिमाग वाला था, तो उसने क्या किया, उसके पास अपना जो है दिमाग लगाया उसने चालाकी से। उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, मैं बहुत छोटा सा मांगूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे दान लेने का एक तरीका है, तो मैं उसी तरीके से दान लेता हूँ। तो राजा ने कहा हाँ ठीक है, बताओ अपना तरीका। उसने कहा आप बताओ अपना तरीका। तो सन्यासी है, उस सन्यासी ने कहा कि मैं जो है पहले दिन जितना दान लेता हूँ उसका डबल जो है, दोगुना करके अगले दिन लेता हूँ, और फिर उसको दोगुना करके अगले दिन लेता हूँ, फिर दोगुना करके अगले दिन लेता हूँ। मैं इस तरह से दान लेता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, मुझे ये शर्त तो तुम्हारी मंजूर है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम जो है तुम दान लोगे क्या, शुरू में कितना दान लोगे? तो उसने कहा ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 1 रुपया दान लूंगा। कितना लूंगा? सिर्फ 1 रुपया दान लूंगा। ठीक है। तो राजा ने कहा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, आप मैं आपको दान दे देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से उसने सन्यासी ने उनको कहा कि ठीक है, आप मुझे दान दे दो। फिर देखते हैं अब क्या हुआ। तो बच्चों देखो, पहले दिन क्या हुआ। पहला दिन उसने 1 रुपया लिया, दूसरे दिन 2 रुपया लिया, तीसरे दिन दो का एक का पहले दिन 1 रुपये का दोगुना 2 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपये का दोगुना 4 रुपया, फिर 4 का दोगुना 8, फिर 8 का 16, 16 का 32, 64, 128, 256, ऐसे करके उनका जो है ये लेते रहे। ठीक है।
ऐसे करके जो उनका है हिसाब जो है वो बढ़ता गया। कभी वो इतने रुपए लेते, ठीक है। तो अंततः क्या हुआ, अंत में देखो बढ़ता 8वें दिन 128। शुरू शुरू में तो बहुत कम लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये बढ़ते बढ़ते बहुत सारा रुपया हो गया। तो जब ये बहुत सारा रुपया हो गया तो उनका जो भंडारी था, राजकोष में जो अधिकारी था, उसने कहा कि महाराज हमारा तो आधा खजाना खत्म हो गया है, ऐसे कैसे होगा। तब उनको सबको समझ में आया कि ये तो कुछ चालाकी हो गई है। तभी सब, तो सन्यासी जैसे उनके उसमें आया तो सारे राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा और फिर बोला कि महाराज मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, यानी कि आप मेरा सारा पैसा ले लेंगे तो फिर मैं कैसे राजपाट चलाऊंगा। उसने कहा तुम तो दे ही नहीं रहे हो वैसे भी, तो मुझे अपने वचन से मुक्त कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अंततः जो सन्यासी था उसने कहा कि ठीक है, मैं इतना पैसा नहीं लूंगा, लेकिन आप एक काम करो कि आप जो है मुझे 50,000 रुपया दे दो। तो राजा ने कहा कि नहीं, 50,000 नहीं महाराज, ये तो बहुत ज़्यादा है। उसने कहा कि नहीं, 50,000 से मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तो फिर उसने, राजा ने जो है 50,000 रुपया जो है उनको देना हो किया। और जब उस आदमी ने क्या किया, उस 50,000 रुपये को अपना लिया नहीं, उसने जो जहाँ अकाल पड़ रखा था, जहाँ के लोगों को परेशानी हो रही थी, उन लोगों को ये पैसा भेज दिया। तो फिर सभी जो है राजा की तारीफ भी करने लगे कि भाई राजा ने, सब कहने लगे राजा कर्ण, हमारे राजा बहुत बहुत अच्छे हैं, कर्ण की तरह हैं। कर्ण जो थे बहुत दानी जो व्यक्ति थे, उनको माना जाता है कर्ण। तो कर्ण की तरह हैं। महाभारत में आपने कर्ण का वो आता है, उल्लेख आता है कि कर्ण ने जो है अपने कवच और कुंडल होते थे ना, वो भी दान कर दिए थे कि आप इनको भी ले लो, जिनसे कि वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी दान कर दिए थे। तो यानी कि अपने शरीर के, अपने शरीर से ही अपनी चीज़ों, अपने से सबसे प्रियतम चीज़ को भी उन्होंने दान कर दिया था। तो ऐसे ही उनको, कि महाराज के भी सब, उनके महाराज के भी सब राजा जो थे उनके भी सब जय जयकार करने लगे कि उन्होंने जो है हमको अकाल में जो है दान दिया करके। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से कहानी थी। अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर तो हम गूगल मीट जब मैं लूँगा परसों आपकी, थर्सडे को, उस दिन करेंगे, गुरुवार को। आज मैं जो है इसके आपको शब्दार्थ भी करा देता हूँ। तो शब्दार्थ जो है वो है दान का हिसाब, शब्दार्थ। ठीक है, इसके शब्दार्थ जो है, इनको आप क्या करेंगे, आप इनको सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, सुंदर तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद फिर मेरे को इसको होमवर्क ग्रुप में भेजेंगे, नाम के साथ भेजेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत कम लोग भेज रहे हैं आजकल होमवर्क, तो थोड़े बच्चों आप ज़्यादा करें और इनको ज़्यादा ज़्यादा आप मेरे पास भेजें इनको। ठीक है, तो क्या है इनके शब्दार्थ क्या है, पहले आप इनको आप जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जैसे इंडेक्स लिखते हैं ना बच्चों, आप इंडेक्स में भी लिखेंगे इसको। ठीक है, पाठ का नाम लिखेंगे इंडेक्स में, और आज के डेट्स लिखेंगे, मंगलवार, दान का हिसाब, शब्दार्थ। ठीक है, तो पहला है सत्कार। सत्कार क्या होता है, आदर सत्कार करना, यानी आदर करना, सम्मान करना, खातिरदारी करना। कोई हमारे घर में आता है तो हम उनका खातिरदारी करते हैं, सत्कार करते हैं ना, तो सत्कार। अकाल, अकाल का भूखमरी, दुर्भिक्ष। भुखमरी जहाँ मतलब बहुत खाने पीने के लिए सामान न हो, वो अकाल कहते हैं, अकाल पड़ गया। दुर्भिक्ष ये भी वही होता है कि जहाँ पर कि कुछ भी हमारे पास हो नहीं, सामान वगैरह कुछ खाने पीने का ना हो, वो हो गया। और अगला है लकदक। लकदक कीमती, महंगा, चमक दमक वाला। ठीक है ना, बहुत सारे लकदक कपड़े पहने थे राजा ने, क्या था, लकदक के कपड़े पहने थे। ठीक है, तो उस तरह से हम उसको कहते हैं लकदक, बहुत कीमती। वक्त, वक्त का है समय, काल। कोई समय, वक्त, ये वक्त सही नहीं चल रहा, ये समय सही नहीं चल रहा है, जैसे आजकल समय सही नहीं चल रहा है ना, कोरोना की वजह से। तो वक्त वक्त सही नहीं चल रहा है, हमारा समय सही नहीं चल रहा है, काल सही नहीं चल रहा है, ये हो गया। नामी लोग, प्रसिद्ध लोग, जो बहुत प्रसिद्ध, जिनका नाम है दूर दूर तक, नामी लोग यानी प्रसिद्ध लोग, जिनका नाम होता है उनको कहते हैं नामी लोग। ठीक है, खबर, समाचार, खबर का मतलब समाचार, आप न्यूज़, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में न्यूज़ होता है, समाचार, खबर। बकवास, फालतू बात करना जिसका कोई सिर पैर ना हो, ऐसे ही आपको प्रश्न कुछ और पूछ रहे हैं और आप कुछ और ही बोल रहे हो, तो बकवास हो गया कि आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे करके उससे कहेंगे हम बकवास। दिवालिया, जिसने अपना सारा धन गंवा दिया हो। ये जो नहीं होगा, जिसने होगा, ये जिसने अपना सारा धन गंवा दिया हो। ठीक है, जिसने ने अपना सारा धन गंवा दिया, जो जिसके पास कोई धन ना हो, कुछ भी चीज ना हो, धन नहीं होता, किसी का सारा धन खत्म हो जाता है, उसे दिवालिया हो गया। प्रकोप, अत्यधिक क्रोध, क्रोध होना।
प्रकोप, ठीक है, अत्यधिक क्रोध, प्रकोप, ठीक है। गुहार लगाई यानी आवाज लगाई, प्रार्थना की। रकम, रुपया पैसा, रकम का मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक है, रकम का मतलब रुपया पैसा। लोभी, लालची, ये बहुत लोभी है, बहुत। तो हुक्म, लोभी, लालची, हुक्म, आदेश दिया, राजा ने आज्ञा दी, उसको कहेंगे हम हुक्म दिया। मुक्त कर दीजिए, किसी को आजाद कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए या आजाद कर दीजिए। लालच होकर, लाचार होकर, लाचार होकर, मजबूर होकर, विवश होकर, ठीक है। तरीका यानी ढंग, तरीका का मतलब होता है ढंग। तो ये आपके शब्द अर्थ हैं, ये कठिन शब्द हैं, इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। और इनके जो इनको जो मैं पूछूंगा भी आपको, ठीक है, गुरुवार को जो हम वो लेंगे, गूगल मीट लेंगे, तो उसमें बच्चों मैं आपको पूछूंगा भी। तो अभी आप इतना काम करेंगे, आपको ये आ गया होगा समझ में कि किस तरह से करना है, इनको अच्छे से करना है। मैंने आपको पाठ का सारांश बताया और साथ ही साथ आज जो हमने शब्द अर्थ किए, तो इनको शब्द अर्थों को लिखेंगे। और सुलेख, आप सुलेख करेंगे, पाठ का सारांश मतलब पूरा तो लिख नहीं पाएंगे। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि सारांश लिख दीजिए उसका, छोटा सा उसको शॉर्ट करके, क्या हुआ करके स्टोरी को उसको लिख सकते हैं, उसे कहते हैं सारांश, ताकि आपको उसको समझने में समझ आ जाए कि आपने कहानी से क्या 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 हमने उससे कहानी से सीखा। तो कहानी से सीख क्या थी? कहानी की सीख ये थी कि हमें अपना जितना जितना हमें धन की जरूरत है उतना हमें रखना चाहिए, बाकी हम दूसरों के भलाई में उस कार्य को भी हमको करना चाहिए। हमें अपने पास ही बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ हमें उससे दूसरों की भलाई में भी लगाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद बच्चों, आप ये काम करेंगे। धन्यवाद।